बॉस कहते हैं ना, वहां तूफान भी हार मान जाता है जहां कश्तियां खुद जीत पर हो, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे के बारे में जिसने इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। एक ऐसा बंदा जिसने 80 में से 77 रेसों को जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह के बारे में। और आज हम बताने वाले हैं उनके लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जिसे सुनकर के आप भी बोलोगे कि बंदा हो तो ऐसा, एटीट्यूड हो तो ऐसा। सो लेट्स स्टार्ट द सुपर संडे एपिसोड नंबर 5। दोस्त, कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा जान लगाकर भाग रहा है ना, तो उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। या तो उस बंदे का कुछ खो गया है, या फिर उस बंदे को कुछ पाना है। और आज जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं वो बंदा उड़ रहा था, तो इसका सीधा मतलब है कि उस बंदे का कुछ खो भी गया था और उसे कुछ पाना भी था। दोस्त, मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था पाकिस्तान के लियारकोट में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान मिल्खा सिंह को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, और भागने के इस हुनर के दम पर ही यह बंदा अपनी जान बचा पाया। दोस्त, इन दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को खो दिया। एक 15 साल का लड़का जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। एक ऐसा बंदा जिसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। कोई आम बंदा हो तो टूट जाए, हार करके बैठ जाए, लेकिन वो विनर था, इसलिए हर हालात में खुद को गेम में बनाए रखा। अपना सब कुछ खो चुके मिल्खा सिंह के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बंदे में लाइफ को लेकर के, अपनी लाइफ को बदलाव करने का जज्बा था, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने का जज्बा था। और इस बंदे की लाइफ में बदलाव तब आता है जब इसका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाता है। और इंडियन आर्मी के सिलेक्शन में भी इस बंदे को 3 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी और चौथी बार सिलेक्ट हुआ। इंडियन आर्मी ने इस बंदे का सब कुछ बदल करके रख दिया, और यहीं से शुरू होती है द फ्लाइंग सिख की रियल जर्नी। मिल्खा सिंह खुद बताते हैं कि वे दिन के 6-6 घंटे रनिंग की प्रैक्टिस करते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मिल्खा सिंह प्रैक्टिस करते करते बेहोश भी हो जाते थे, फिर भी उनके कोच उनके पास आकर के उनसे कहते थे, मिल्खा वन मोर टाइम। दोस्त, जिंदगी में जब आपके सामने एक मकसद होता है तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मकसद आपको फोकस देता है। मिल्खा सिंह जब पहली बार भागे थे तो भी उनके भागने के पीछे एक रीजन था कि जो बंदा कैंप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, दूध का ग्लास उसी को मिलेगा। और इस ग्लास के खातिर मिल्खा सिंह इतनी तेज भागे कि सभी को पीछे छोड़ दिया। दोस्त, ये उस समय का वाकया है जब नेहरू जी के कहने पर मिल्खा सिंह पाकिस्तान में हो रहे 400 मीटर रेस कंपटीशन को फाइट करने गए थे। उस रेस में मिल्खा सिंह का सामना था उस समय के सबसे तेज रेसर अब्दुल खालिद से। लेकिन उस रेस से पहले कुछ ऐसी बात हो जाती है जो बातें मिल्खा सिंह के दिल पर लग जाती है। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। और जब कोई बात बंदे के दिल पर लग जाती है तो बंदा दिल नहीं रिकॉर्ड तोड़ता है। और लोग बताते हैं कि उस दिन की रेस में मिल्खा सिंह दौड़ नहीं बल्कि उड़ रहे थे। दोस्त, दुनिया में कोई भी बंदा कमजोर नहीं होता। अगर कमजोर होता है तो उस बंदे का वक्त, और उस दिन उस बंदे ने ठान लिया था कि मुझे अपना वक्त बदलना है। और जो बंदा एक बार ठान लेता है कि मुझे मेरा वक्त बदलना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपना वक्त बदल करके रहता है। और मिल्खा सिंह ने अपना वक्त बदल करके दिखा दिया। अगर तुम रियली अपने पैशन को लेकर के पैशनेट हो और उसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसके लिए एफर्ट लगा रहे हो, उसके लिए पूरी जान लगा रहे हो, तो तुम दुनिया के सबसे तेज रेसर को भी हरा सकते हो। तो क्या आप भी तैयार है अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए, अपनी जिंदगी में अपनी तकदीर को बदलने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। दोस्त, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपके सपनों पर आपका फोकस 100% होना चाहिए। और जो लोग अपने सपनों पर फोकस नहीं करते हैं और अपना ध्यान दूसरी चीजों पर ले जाते हैं, उन्हें इसका खामियाजा अपनी नाकामयाबी से चुकाना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था ऑस्ट्रेलिया में मिल्खा सिंह के साथ, जहां पर मिल्खा सिंह प्री क्वालिफाइंग रेस भी हार गए थे। और इसकी वजह थी मिल्खा सिंह के माइंड का डिस्ट्रैक्शन। मिल्खा सिंह इस रेस को हर हाल में जीतना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद एक पार्टी में एक लड़की से मिलते हैं, जिस वजह से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। और नतीजा आपके सामने है। मिल्खा सिंह ने जब इस बात को अच्छी तरीके से समझा तो उन्हें पता चला कि उनके डिस्ट्रैक्शन का असली वजह क्या है। और इंडिया वापस आने के बाद मिल्खा सिंह ने अपने सभी कामों की एक लिस्ट बनाई जो उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने उन सभी चीजों को अपनी लाइफ से हटा दिया और अपना पूरा फोकस लेकर के आए अपनी गोल। और नतीजा आपके सामने है, पाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीतकर फ्लाइंग सिख का खिताब भी हासिल किया। तो दोस्त, अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हो तो आज ही ऐसे कामों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। दोस्त, आज के युग में लगभग हर बंदा डिस्ट्रैक्शन का शिकार है। अगर कोई बंदा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है कि मैं 5 मिनट के लिए आया हूं, और घंटे कब निकल जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता। दोस्त, कोई भी बंदा एक दिन में सफल नहीं होता है, लेकिन एक दिन सफल जरूर होता है अगर वो उसके लिए लगातार मेहनत करता रहता है। इसलिए आज मैं आपको 3 ऐसे एडवाइस देने वाला हूं जिसे आपने अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, तो फिर जिंदगी में जो चाहोगे वो पाओगे। इसमें सबसे पहली चीज है कि सोचो मत, शुरुआत करो। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा कि मैं ऐसा करूं
करूंगा, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं। और कोई भी बंदा दोस्त परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन आती है आपके काम के साथ, आपकी मेहनत के साथ, आपके एफर्ट के साथ। आप जब बार बार किसी काम को रिपीट करते हो, उसके बाद आपको धीरे धीरे आप उस काम में कॉन्फिडेंट फील करते हो। कभी भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते। यू विल बी कॉन्फिडेंट, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए सोचो मत, स्टार्ट कर दो। आप स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। दूसरी चीज, वादा मत करो, प्रूव करो। वादे मत करो कि मैं ये करके दिखाऊंगा, ये फाड़ दूंगा, ये उखाड़ दूंगा। प्रूव करो, करना स्टार्ट करो। आप करके दिखाओगे, दुनिया अपने आप मानेगी। तीसरी चीज, बताओ मत, करके दिखाओ। लोगों को शो ऑफ मत करो कि मैं ये करने वाला हूँ, ये उखाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। नहीं, करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया रिजल्ट्स मांगती है दोस्त। दुनिया आपसे आपके सपने नहीं पूछने आएगी कि तुम करना क्या चाहते हो, क्या है तुम्हारी जिंदगी का गोल। तुम जब कुछ करके उखाड़ करके दिखा दोगे, तब दुनिया आकर के तुमसे पूछेगी कैसे किया भाई, कैसे करना चाहिए। तो जिंदगी में इन 3 एडवाइस को अपने साथ लेकर के चलो। दोस्त, काबिल बनो, क्योंकि सक्सेस भी कामयाबी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो दोस्त, हर संडे में आपको मिलता हूं इसी तरह के पावरफुल इंस्पायरिंग वीडियोज के साथ। अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की आईडी है @ArshadKhanOfficial1। सो इट्स ओवर फॉर टुडे, लेट्स मीट नेक्स्ट संडे।